राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत शिविर लगाकर महिलाओं और छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन साथी फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज करवा कर दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत क्या आपको फ्री में स्मार्टफोन मिल चुका है? आप हमें कमेंट करके बताएं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के द्वारा राजस्थान सरकार ने एक अनूठी पहल की है। अब राजस्थान में 1,35,00,000 जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को फ्री में स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिलेगा। और जिनका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है, उन्हीं जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। राजस्थान में आईटी क्रांति आएगी, योजनाओं की जानकारी से महिला सशक्त होगी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन कब तक दिए जाएंगे, यानी कि वर्तमान में शिविर लगाकर जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं वो पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को पहले चरण में फ्री में स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज दिया जा रहा है। वो किस तारीख तक कैंप लगाकर फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, साथ ही दूसरे चरण में किन किन महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा और कितनी महिलाओं छात्राओं को स्मार्टफोन साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर नया नियम लागू किया गया, यानी कि अब शिविर में आप जाएंगे तो आपको स्मार्टफोन लेने के लिए क्या करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जाना है, किस तरह से आपको स्मार्टफोन मिलेगा, किस तरह से आपको सिम कार्ड मिलेगा, किस तरह से आपको 6,800 रुपए स्मार्टफोन और सिम कार्ड के लिए मिलेंगे। अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है और चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर गहलोत सरकार ने एक नई घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनता के लिए किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले निरंतर इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में नंबर 1 है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रांति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम होगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में स्मार्टफोन होगा। राजस्थान की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी महिलाओं छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैंडबुक सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का विमोचन भी किया। हैंडबुक में मोबाइल के उपयोग संबंधी समस्त जानकारी रंगीन चित्रों के माध्यम से सहित की गई है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है और लगभग पूरे राजस्थान में 400 से ज्यादा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर लगाकर फ्री में स्मार्टफोन और साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा का रिचार्ज दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6,800 रुपए लाभार्थी को डीबीटी के द्वारा उनके बैंक खाते में यानी कि जन आधार ई वॉलेट में भेजे जाएंगे। प्रारंभ में 20 GB डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि हर महीने 20 GB डाटा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिप का संकट होने से मोबाइल बनना बंद हो गए, जिसके चलते योजना को लाभान्वित करने से कुछ देरी होगी। अब शिविरों में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं। साथ ही कैंप में उन्हें मोबाइल चलाने की जानकारी भी दी जा रही है। लाभार्थी को 3 साल तक निःशुल्क इंटरनेट डाटा भी दिया जा रहा है। योजना के दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना रेवड़ी नहीं होकर महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। मोबाइल के अनेक तरह से उपयोग है, इनसे जीवन सुगम होगा। और दूसरे चरण में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को बहुत ही जल्द फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, यानी कि राजस्थान में 1,35,00,000 जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। और पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन बांटने शुरू कर दिए गए और दूसरे चरण में 80 लाख से ज्यादा महिलाओं और छात्राओं को फ्री में स्मार्टफोन साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। और इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का दूसरा चरण कब से किस महीने से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 22 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत पहले चरण में जो 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं वो 30 सितंबर तक ही दिए जाएंगे। यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण के शिविर की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इंदिरा
गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर आते समय लाभार्थी को अपना जन आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जन आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक है। अध्ययनरत छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड या फिर एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी है तो पीपीओ साथ में लेकर आना है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर नया नियम लागू किया गया। अब फोन पर लाभार्थी को सूचना मिलेगी। अब स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन और रविवार को छुट्टी रहेगी। बाकी दिनों पर 10 बजे से साय 6 बजे तक प्रत्येक शिविर में 200 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। किस लाभार्थी को किस दिन, किस समय, किस शिविर में आना है, इसकी सूचना भी लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल एवं मैसेज के द्वारा दी जाएगी। यानी कि अब आपको फ्री में स्मार्टफोन कौन से शिविर में दिया जाएगा और किस दिन दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, ये आपको जन आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा और कॉल करके बताया जाएगा। उसके बाद में ही आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर स्मार्टफोन लेने आना है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। वो 400 से ज्यादा कैंप लगाकर, शिविर लगाकर स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं और प्रत्येक शिविर में हम बात करें तो लगभग अगर 200 स्मार्टफोन प्रतिदिन दिए जाए तो लगभग हर दिन 80,000 से ज्यादा महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को 30 सितंबर तक फ्री में स्मार्टफोन, साथ ही फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा का रिचार्ज मिल जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर आपको स्मार्टफोन कैसे मिलेगा, अभी हम आपको लाइव बताने वाले हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर हम फ्री में स्मार्टफोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले में मिलेगा हेल्प डेस्क जोन। यहाँ पर आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो जन आधार से जुड़े फोन नंबर वाला फोन और पासपोर्ट साइज का फोटो सहित सभी दस्तावेज का सत्यापन होगा। आप ये दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि इन सभी दस्तावेजों की आपको फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, खुद का साइन करना है। फिर फोन में जन आधार ई वॉलेट ऐप डाउनलोड किया जाएगा। जन आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी बेस्ड लॉगिन आपका लो ई-केवाईसी किया जाएगा। आप अपने मोबाइल में जन आधार ई वॉलेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। जैसे ही हमारा दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा और जन आधार ई वॉलेट डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद में 2 नंबर जोन है रजिस्ट्रेशन काउंटर या DOITC के अधिकारी आपकी पात्रता की पहचान कर आपको जन आधार ई वॉलेट, केवाईसी फॉर्म और TSP फॉर्म और फॉर्म 16 उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि अब ये तीनों फॉर्मों को भरा जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर का 3 नंबर जोन होगा जहां पर फुल केवाईसी की जाएगी। यानी कि आप जन आधार ई वॉलेट, केवाईसी फॉर्म भरा जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड की भी फोटो चिपकाई जाएगी। यानी कि आधे हस्ताक्षर आपके फोटो पर होंगे और आधे हस्ताक्षर फॉर्म पर होंगे। फुल केवाईसी फॉर्म भरने के बाद में DOITC अधिकारी जन आधार ई वॉलेट, केवाईसी फॉर्म, फोटो, आधार, पैन कार्ड और पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में फॉर्म 60 भरा जाएगा। उसके बाद में वेरीफाई किया जाएगा, सील लगाई जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे, फिर सभी दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर का 4 नंबर जोन है और ये TSP जोन है जहां पर हमें सिम और मोबाइल का चयन करना है। यहाँ विभिन्न टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर मौजूद होंगे। कृपया अपनी पसंद की सिम एवं इंटरनेट डाटा प्लान का आपको चयन करना होगा। इसके पश्चात चयनित सर्विस प्रोवाइडर आपकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यहां अधिकृत मोबाइल डीलर भी मौजूद हैं। यहां आप अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन चुन सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का 5 नंबर जोन है और सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, यानी कि DBT के द्वारा जो 6,800 रुपए मिलेंगे वो इसी जोन में मिलेंगे। यहाँ DOITC के अधिकारी आपके द्वारा चुने गए मोबाइल एवं सिम की जानकारी IGSY प्लेटफॉर्म में एंट्री करेंगे। यानी कि आप कौन सी कंपनी का सिम कार्ड खरीद रहे हैं, आप कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और कितने रुपए का स्मार्टफोन है, ये सब कुछ जानकारी DBT जोन में आपके IGSY यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। जैसे ही सिम कार्ड और मोबाइल की एंट्री हो जाएगी उसके बाद में अधिकारी आपके जन आधार ई वॉलेट में 6,800 रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। फिर आप स्मार्टफोन एवं डाटा सिम के लिए ई वॉलेट से भुगतान करेंगे। यानी कि जैसे ही हमारे सिम कार्ड और मोबाइल की एंट्री हो जाएगी उसके बाद में जन आधार ई वॉलेट में 6,800 रुपए में मिल जाएंगे और 6,800 रुपए मिलने के बाद में अब हमें जन आधार ई वॉलेट से जिस भी सिम कार्ड का हमने चयन किया है उस सिम कार्ड का पेमेंट करना होगा और जिस भी स्मार्टफोन का हमने चयन किया है उस स्मार्टफोन का हमें जन आधार ई वॉलेट से पेमेंट करना होगा। जैसे ही हमें स्मार्टफोन और सिम कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का अगला जोन होगा डिजिटल साक्षरता व मार्गदर्शन। यहाँ आपके फोन में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण ऐप इंस्टॉल की जाएगी और राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपके मोबाइल में जन आधार वॉलेट 2.0, जन आधार ऐप, ई मित्र ऐप, राज संपर्क ऐप, जन सूचना ऐप, सुजस ऐप इंस्टॉल कर दिए जाएंगे।
अब हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का दूसरा चरण है वो कब से स्टार्ट होगा, यानी कि बची हुई जो 80 लाख से ज्यादा महिला है उनको फ्री में स्मार्टफोन कब से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण की अंतिम तारीख 30 सितंबर है और दूसरा चरण है वो अक्टूबर 2023 में शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं छात्राओं को जो स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं, वो शिविर 30 सितंबर तक ही लगाए जाएंगे। शिविर जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर लगाए जा रहे हैं। दूसरा चरण में 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो स्मार्टफोन दिए जाएंगे वो अक्टूबर 2023 से मिलने शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण के शिविर कब तक लगाए जाएंगे, अंतिम तारीख क्या है, साथ ही दूसरे चरण में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और दूसरे चरण की शुरुआत कब होगी। साथ ही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर आपको स्मार्टफोन कैसे मिलेंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।